भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई है? 1872 ईस्वी में। आंख लगाते चलो। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना सब कब संपन्न हुई? तो ये 1881 में हुई थी भाई, आप जानते हो। अगर आप मेरे चैनल से बने रहोगे श्याम क्लासेज से, तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अध्याय 1, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वर्दी और संगठन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या रही है 121 करोड़। 121 करोड़ आपकी जनसंख्या रही है 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य का नाम लिखते हुए उसका घनत्व बताइए। जल्दी से जल्दी आपको उत्तर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो देखिए, बिहार की है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऐसे लिखना होगा अगर वो सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य का नाम पूछे तो बिहार आ जाएगा। और जनसंख्या पूछे ना तो उत्तर प्रदेश करके आना, ये इससे चूकना मत इसमें। भारत में न्यूनतम घनत्व वाले राज्य का नाम लिखते हुए उसका घनत्व लिखिए। भारत में न्यूनतम घनत्व वाले राज्य का नाम, यानी कि इसमें जनघनत्व पूछ रहा है तो उत्तर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश टिक लगाती चलो। और 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। और जनसंख्या कम पूछे तो सिक्किम आ जाएगा। अगले क्वेश्चन 7 की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये चारों राज्य आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना था? 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व उत्तर आ जाएगा इसमें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर बताइए। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक वो व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है या 6 महीने काम करता है, वह मुख्य श्रमिक में आता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीमांत श्रमिक में वो आता है, सीमांत श्रमिक में वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है, वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। तो भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण, उत्तर 4 भाषा परिवार है भारतीय भाषा। ऑस्ट्रिक निषाद 1.38% जनसंख्या, द्रविड़ वाले 20%, चीनी तिब्बती किरात 0.85%, भारतीय यूरोप आर्य 73%। ये चारों प्रकार आप ऐसे ध्यान रखिएगा। श्रम प्रतिभागिता दर क्या होती है? तो श्रम प्रतिभागिता दर किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, कुल श्रमिकों व मुख्य व सीमांत के प्रतिशत को श्रम की प्रतिभागिता
दर कहा जाता है। 2011 क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना की भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा है, नाम लिखिए। तो इसको 4 वर्गों में बांटा गया है, आपको पता ही है। पहला आ जाएगा कृषक, दूसरा कृषि मजदूर, तीसरा घरेलू औद्योगिक श्रमिक, चौथा अन्य श्रमिक। तो चारों के चारों याद रखना टॉपिक वाइज। पहला कृषक, फिर कृषि मजदूर, फिर घरेलू औद्योगिक श्रमिक यानी कि कुटीर उद्योग भी कहा जाता है इसे, अन्य श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का उद्देश्य बताइए। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 उत्तर उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत के राष्ट्रों समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के सक्षम बनाना। यह नीति 15 से 29 वर्ष, तो आप ध्यान रखना 15 से 29 वर्ष व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें भाई। आपके लिए ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन लाऊंगा, पूरे पाठ का निचोड़ है इसमें। आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको इस पाठ में से कोई कंफ्यूज ही नहीं होगा। बोर्ड की परीक्षा में आप ऐसे छाप के आओगे जैसे कंप्यूटर का दिमाग चलता है। भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति कब अपनाई? इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में चलते हैं। उत्तर 2015 में नीति बनाई गई थी ये, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना। 2015 में नीति बनाई गई थी, इसका याद रखना, जिसका उद्देश्य देश भर में यानी कि पूरे देश में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूज नहीं हुआ शायद, मुझे पता है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसमें आ जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा। भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 15, यार जुकाम हो रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है। कायिक घनत्व, एक कृषि घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इस सूत्र को याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर आ जाएगा कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटावा शुद्ध कृषि क्षेत्रफल। और अगला है कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या शुद्ध कृषि क्षेत्रफल। इसमें यह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कुछ राज्यों में से अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची क्यों है? उत्तर, क्योंकि इन राज्यों में निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। आप अपनी कॉपी भी लेकर बैठिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए। मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा आपको जो बोर्ड परीक्षा में टपकने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में 1911 से 1921 की अवधि में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर के कारण लिखिए। उत्तर आ जाएगा इसमें, भारत में 1911 से 1921 की अवधि में पड़ने वाला भीषण अकाल, महामारी, निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन की कमी
आदि के कारण जनसंख्या में जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर से होने जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सर्दी लग गई यार। 1951 व 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जानने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, इस अवधि में देश में मृत्यु दर में तीव्र कमी और जनसंख्या की उच्च जन्म दर प्रमुख कारण रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 भाषाई संगठन पर टिप्पणी लिखिए। भारत भाषाई विविधता वाला देश है। भारत भाषाई विविधता वाला देश है। गिरीसन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इनमें हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। संस्कृत, बोडो तथा मणिपुरी भाषा सबसे कम बोली जाती है। अगला क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। भारत के ग्रामीण नगरीय संगठन पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर आ जाएगा, जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग प्राथमिक कार्यों से और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश लोग गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़े होते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 68% जनसंख्या, यानी कि 2011 के अनुसार भारत में 68.8% जनसंख्या गाँव में रहती है तथा 31.16% जनसंख्या नगरों में रहती है। नगरीय और औद्योगिकरण कारण नगरीय जनसंख्या में तेजी वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपको बताइए उत्तर प्रदेश है। और बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। ये याद रखना, ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 अंडरलाइन कर दीजिए। भारत की जनसंख्या वृद्धि मंद गति से घटने के क्या कारण है? विवाह की औसत आयु वृद्धि होना, महिला शिक्षा में सुधार होना, यानी कि विवाह की औसत आयु वृद्धि होना, यानी कि 18 से 21 वर्ष की गई, और महिला शिक्षा में सुधार, यानी कि महिलाओं को पढ़ने पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 भारत की जनसंख्या का व्यवसाय संगठन समझाइए। अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर से जरूर आएगा। व्यवसाय संगठन का अर्थ है किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की व्यवसायिक क्रियाओं में लगा होना। भारत में कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक, यानी कि 54.6% किसान और कृषि मजदूर है, और 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं, और 41.6% अन्य श्रमिक है जो गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और अन्य सेवाओं में लगे हैं। 41.6% अन्य श्रमिक है जो गैर घरेलू, यानी कि कुटीर उद्योग और व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और अन्य सेवाओं में लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 धार्मिक संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आ सकता है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहो। धर्म भारतीयों के लिए धर्म भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक। भारत में लगभग 80% लोग हिंदू हैं, यानी कि भारत में 80% लोग हिंदू हैं। लगभग 14% मुस्लिम है। लगभग 14% मुस्लिम और 1.7% सिख है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह है जैन। याद रखना, बोल मत जाना। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किशोरों के मार्गदर्शन और शिक्षा के लिए कौन सी नीतियां बनाई? राष्ट्रीय युवा नीति 2014 और कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति 2015। तो ऐसे याद रखना, सन वाइज दोनों 2014 और 2015। 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति और 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 1 नजर में परीक्षा योगी महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं। भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद होती है। भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये पहले आपको बता चुका हूँ, पहले भी आ गया है क्वेश्चन। सबसे जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, और भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष में, यानी कि 10 वर्ष बाद जनसंख्या होती। भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद होती है। क्वेश्चन अगली तरफ की बढ़ते हैं। ये आपको रिक्त स्थान के रूप में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या उच्च घनत्व पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। 1901 व 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर, यानी कि रुकी हुई थी या स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। 1901 से 1981 की दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। भारत में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार भाई, आप अंडरलाइन नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के राज्यों में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। क्वेश्चन नंबर 9। 1961-1971 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 24.80 दर्ज की गई। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, तो याद रखना भाइयों। क्वेश्चन नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य है। सघन बसा हुआ है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल भारत का द्वितीय सघनतम। मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर शेष केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की उच्च घनत्व पाई जाती है। अंडमान और द्वीप समूह को छोड़कर
और सभी केंद्र शासित हिस्सों में उच्च घनत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 1029 तथा केरल का जनघनत्व 859 है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास तथा नगरीय के कारण ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्थिक विकास तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के उदार के कारण भारत की नगरीय जनसंख्या की वृद्धि तेजी से बढ़ रही है। तो समाप्त हो चुका है क्लास। लाइक करें, कमेंट करें। अगले बार आपको मानव बस्ती पार्ट लेकर आऊँगा।